बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है। और आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली मैंने एक टॉपिक शुरू किया था बेसिक रोडवे मॉडल का। इसका ये 6 नंबर वीडियो है। इससे पहले की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, क्रिएटिंग अ बेसिक रोडवे मॉडल। इससे पहले के जो 5 वीडियो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ये जो 6 नंबर वीडियो है इसमें मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो है सेक्शन एडिटर। इससे पहले हम लोग जितने भी अपना कॉरिडोर वगैरह को व्यू किया है वो प्लान में व्यू किया है या टॉप व्यू में किया है या फिर ऑब्जेक्ट व्यू, यानी वो कॉरिडोर को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट व्यू से हमने उसको व्यू किया है। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है सेक्शन एडिटर। इसमें हम मोर डिटेल से इसको व्यू कर सकते हैं अपने कॉरिडोर को। तो उसका क्या तरीकाकार है, उसको कैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिक्स करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक एग्जिस्टिंग सर्फेस नज़र आ रही है। उसके ऊपर में ये मेरी एक डिज़ाइन अलाइनमेंट है जिसका नाम है सदीम स्ट्रीट। ये प्रपोज्ड अलाइनमेंट है। इसी तरह अगर यहाँ प्रोफाइल पर अगर आप आएँ तो ये मेरी उसी की फिनिश ग्रेड प्रोफाइल है सदीम स्ट्रीट की, और नीचे है यहाँ पे एग्जिस्टिंग उसकी सदीम स्ट्रीट की। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर ये एक टिपिकल सेक्शन है जो कि सदीम असेंबली के नाम से सदीम स्ट्रीट टिपिकल सेक्शन बना गया असेंबली के ऊपर। इस असेंबली का जो नाम है वो है सदीम स्ट्रीट टिपिकल सेक्शन। ठीक है। तो इनको देखते हुए मैं एक कॉरिडोर क्रिएट करूंगा और उसके बाद उसको हम व्यू करेंगे सेक्शन एडिटर में। उसमें काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, वो मैं डिटेल से इस वीडियो में बता दूंगा ताकि जब आने वाली वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में देखें तो हमें पहले से आइडिया हो कि सेक्शन एडिटर क्या है और उसको हम अपनी मर्जी से कैसे व्यू कर सकते हैं, इसकी सेटिंग वगैरह थोड़ी सी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक कॉरिडोर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए होम के अंदर यहाँ पे ये है डिज़ाइन क्राइटेरिया के ऊपर कॉरिडोर, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको अपना नाम दे लेता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इसको नाम देता हूँ सदीम स्ट्रीट के नाम से। और जो कॉरिडोर स्टाइल है वो बेसिक ही रहने देता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट इसकी लेयर है, मैं इसको भी सेम चूज करता हूँ। अलाइनमेंट जो है मेरे पास यहाँ पे एक ही है, वो है सदीम स्ट्रीट, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। और जो प्रोफाइल मैंने चूज करनी है वो है सदीम स्ट्रीट फिनिश ग्रेड। ठीक है जी। तो नीचे जो असेंबली है वो मैं यूज करने जा रहा हूँ सदीम स्ट्रीट टिपिकल, ये जो सामने आपको नजर आ रही है। और यहाँ पर जो है वो सरफेस में किसी किस्म की टारगेट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे डे लाइट वगैरह यूज नहीं कर रहा। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये सेट बेस लाइन, इसको मैं अनचेक करता हूँ ताकि मुझे कोई किसी किस्म का डायलॉग वगैरह यहाँ पे नजर ना आए। उसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक कॉरिडोर क्रिएट हो गया है। इसको मजीद अच्छा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कॉरिडोर प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इसके पैरामीटर के अंदर मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कर्व वगैरह में वो मजीद इसको क्लोज कर लेता हूँ, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। यहाँ पर ये जो कॉरिडोर क्रिएट हुआ है वो अलॉन्ग कर्व जो है वो 25 फीट पे है, मैं इसको 10 फीट कर लेता हूँ। और इसी तरह नीचे अगर आप प्रोफाइल कर्व की बात करें यानी वर्टिकल कर्व की, तो वो भी मैं 10 फीट कर लेता हूँ। और उसके बाद सिंपली मैं इसको ओके करके यहाँ भी ओके कर देता हूँ और रीबिल्ड कॉरिडोर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने रीबिल्ड किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये मोर एक्यूरेटली हमारे पास नजदीक में असेंबली वगैरह क्रिएट हो गई है मोर एक्यूरेसी में। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहले ये चीज देख चुके हैं। अब मैंने जो इस टॉपिक में क्लियर करना है वो है हमारा सेक्शन एडिटर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉरिडोर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी क्योंकि सिलेक्टेड है तो यहाँ पे ये ऊपर आपको नजर आ रहा है सेक्शन एडिटर। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 3 पार्ट में हमारा डिस्प्ले जो है वो डिवाइड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग है सिविल 3D की। इसमें ऊपर आपको प्लान नजर आ रहा है, ये प्रोफाइल नजर आ रही है और ये टिपिकल सेक्शन नजर आ रहा है। तो इसको व्यू करने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैं अभी इस वक्त स्टेशन 0 पे है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, 10 फीट पे है। जैसे जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, आप देखें क्रॉस सेक्शन में भी वो नेक्स्ट चेंज पे आ रहा है।
और ऊपर प्रोफाइल में भी, यहाँ पर प्लान में भी चेंज हो रहा है और प्रोफाइल इसमें टिपिकल सेक्शन में भी। तो यहाँ पर हम क्लिक करते करते अपने डाटे को व्यू कर सकते हैं। मसलन इस वक्त हमारा इस स्टेशन 100 पे खड़ा है, तो 100 में ये हमारे पास नीचे एग्जिस्टिंग वो शो कर रहा है सरफेस, और यहाँ पर ये वो लाइन दिखा रहा है चैनल के ऊपर, और यहाँ पर हमारे कॉरिडोर के ऊपर। तो इन बटन से हम जो लास्ट में जा सकते हैं, इसमें हम बिगनिंग में जा सकते हैं, और इससे वन स्टेप हम आगे जा सकते हैं। अगर हमको इकट्ठा कहीं जाना है तो उसके लिए भी क्या तरीकेकार है कि हम लोग यहाँ पे आकर अपनी मर्जी की कोई भी स्टेशन चूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा और ये ग्रिप के ऊपर से पकड़ के इसको ड्रैग करके जहाँ पे मुझे रखना चाहिए वहां पे मैं रख सकता हूँ। मतलब मेरा यहाँ पे ये मैक्सिमम फील्ड है, क्लिक करता हूँ तो अगर आप इधर टिपिकल सेक्शन नजर आएंगे तो आपको ये एग्जिस्टिंग नीचे नजर आ रही है और हमारा प्रपोज जो टिपिकल सेक्शन है वो ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये नीचे हमारी फीलिंग आएगी। ठीक है, इसी को एक चीज को ख्याल रखना है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो हमारी ग्रिप है ये हमारे काम से थोड़ी स्लो रहती है। जैसे कि मैंने तो इसको मूव कर लिया, लेकिन ग्रिप अभी स्टिल हमारी पीछे है। ये कभी कभी इसमें इश्यू होता है, इस पर आपने घबराना नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करके मजीद नेक्स्ट लेके जाता हूँ यहाँ पे फिलिंग वाले कट वाले एरिया में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे एग्जिस्टिंग सरफेस जो है वो ऊपर चले गया, प्रपोज टिपिकल सेक्शन जो है हमारा नीचे आ गया है। तो ये तो एक बेसिक सी इसकी व्यू था, लेकिन हम अगर चाहें तो इन व्यूज को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, इनको फिक्स भी कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको साथ में बताता हूँ। मसलन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये लिखा हुआ है व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो टॉप पे नजर आ रहा है वो प्लान है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है वो सेक्शन टॉप में चाहिए और नीचे प्रोफाइल चाहिए, और जो हमारा तीसरा सेक्शन है इसमें मैं रख देता हूँ अपना प्लान को। ठीक है जी, ये सेक्शन हो गया प्रोफाइल और प्लान, और उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा सेक्शन ऊपर चला गया है, प्रोफाइल यहाँ पे और प्लान यहाँ पे आ गया। तो आप अपनी मर्जी से इनको व्यू भी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसको रिव्यू करने की, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और वापस अगर जाता हूं मैं तो, और मैं अब अगर इसको नेक्स्ट करता हूं, मसलन कोई भी अगर व्यू है हमारे पास, किसी को अगर मैं डिटेल में देखना चाहता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम फील्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है अराउंड 700 और 800 के बीच में। मसलन मैं 800 पे आता हूं तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूं कि मुझे ये व्यू डिटेल में देखना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपने क्रॉस सेक्शन में जूम कर सकता हूं। अब ये मेरा वो टिपिकल सेक्शन है और यहाँ पे ऊपर हमारी एग्जिस्टिंग सरफेस है। तो अब अगर मैं इसको नेक्स्ट अपना समझने को जाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो जूम मैंने किया हुआ था वो वापस पहले वाली पोजीशन में चला गया है। वो डिटेल में यहाँ पे दोबारा देखने के लिए मुझे दोबारा से इसके अंदर जूम करना पड़ेगा। जैसे ही मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ ये फिर वापस चला गया। तो इसको फिक्स करने का तरीकाकार क्या है कि आप अपने मुताबिक जहाँ पे आपको चाहिए वहां तक इसको जूम करें, और उसके बाद ये जूम एक्सटेंड के ऊपर है जूम टू एन ऑफसेट एलिवेशन, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट डाटा जब रिव्यू करता हूँ तो अब अगर आप देखें तो मेरा व्यू चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये जो मेरी टिपिकल सेक्शन है इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो अपने यहाँ पे चेंज होता जा रहा है नेक्स्ट करने पे। तो इस तरह से आप अपने जूम वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप जूम एक्सटेंड करेंगे तो जो डिफॉल्ट आएगा वो आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो उसी पोजीशन में जाएगा, लेकिन अगर आप जूम टू एन ऑफसेट एलिवेशन करेंगे, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो करने के बाद आप जूम टू एन ऑफसेट एलिवेशन करेंगे तो आपका व्यू जो है वो फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। जो भी सरफेस में चेंजिंग होगी वो आपको नजर आती रहेगी। अब यहाँ तक तो ये एक बेसिक सा वीडियो था कि हम लोग कैसे अपने सेक्शन एडिटर का इस्तेमाल करते हुए कॉरिडोर को व्यू कर सकते हैं। अब इसको खत्म करने के लिए सिंपली ये जो आपको बड़ा सा एक्स नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आप इससे बाहर आ गए। ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ ये एक सरसरी से एक आइडिया देना था कि हम लोग कैसे अपने कॉरिडोर वगैरह को व्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी। फिर भी अगर कोई चीज आपको रह जाती है, कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूं।
तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।